हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखना आप देख सकते हैं, बट इस वीडियो में इसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, और वो वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई थी तो इसलिए मैं इसको थोड़ा कम टाइम में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था उसकी 4 स्टेजेस थी। ठीक है, 4 स्टेजेस। फर्स्ट क्या है, संवेदी पेशी अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज। तो देखिए इसका जो टाइम है वो क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, मीन्स 0 से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, इसमें देखो क्या है, शिशु का विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है जिनको हम सहज क्रियाएँ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही बच्चा सीखता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ उसकी क्या होती हैं, शिक्षक होती हैं। उसके बाद से इसमें और वो किस द्वारा सीखता है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, है ना। अनुकरण मीन्स इमिटेशन। अनुकरण मतलब जैसा आ जाएगा दादाजी कैसे हंसते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अनुकरण होगा, मीन्स नकल करके सीख रहा है बच्चा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु स्थायित्व, इसमें देखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वस्तु स्थायित्व का गुण, मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। कहने का मतलब क्या है, छिपी हुई वस्तुओं को प्राप्त करना या फिर वस्तु के सामने न होने पर भी उसका स्थायित्व बना रहता है, तो इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो यहाँ से सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको आप सिंपली शॉर्ट नोट बना सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चा मानसिक क्रियाओं को अपनी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में प्रकट करता है, अर्थात जो उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है ना, वो गामक क्रियाएँ होती हैं उसकी। ठीक है, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसके, वही उसके क्या होते हैं, अभिव्यक्ति का माध्यम होती हैं। ठीक है, जो मतलब अभिव्यक्ति का माध्यम मतलब जैसे हम बोल सकते हैं टेस्ट करके, ठीक है, टच करके, सूंघ करके। ठीक है, तो ये सब उसके क्या है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही सीखना है उसने, इसलिए ये क्या होती है, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेज देखिए क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका जो टाइम पीरियड है मीन्स एज है 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। ठीक है, अब इसको देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है पूर्व संक्रियात्मक और एक है अंतर्दर्शी मीन्स प्री कॉन्सेप्शनल एंड इंट्यूटिव। तो ये बच्चों को पता नहीं रहता जनरली, तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष। ठीक है, इसके 2 स्टेजेज हैं, पूर्व संक्रियात्मक मीन्स 2 से 4 वर्ष और अंतर्दर्शी मीन्स 4 से 7 वर्ष। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या क्या हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण अवधि है। ठीक है, जो भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है इसी एज में, इसी ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा होता है, 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में। बच्चे की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन जाती है। अब जो लैंग्वेज है वो उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाएगी। अब कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं करेगा, ये नहीं कि वो टच करके, ठीक है, सूंघ करके, वो नहीं था। ठीक है, वो तो सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, अब देखो जो अब इसका अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा बन जाएगी। ठीक है, उसे बोलना आ जाएगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार बालक विचार पहले करता है और भाषा बाद में विकसित होती है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में बहुत बार। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बालक को जब माँ या पिता जब छुपकर आवाज़ लगाते हैं तब उस आवाज़ को सुनकर बालक के मन में उस जिसकी आवाज़ होती है उसकी एक प्रतिमा बन जाती है। ठीक है, उसकी एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए अनुत्क्रमण जाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी डेट में। ठीक है, अनुत्क्रमण मीन्स होता है इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, मीन्स बच्चे को ये तो पता है कि 2 + 4 = 6 होता है, बट वो ये नहीं सोच पाता कि 4 + 2 = भी 6 होता है। ठीक है, मीन्स a + b = b + a, है ना। आपने अगर a + b = b + a मीन्स रिवर्सिबिलिटी, है ना, तो रिवर्सिबिलिटी उसे नहीं पता कि रिवर्सिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है, वैसा सोच नहीं पाता। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल इधर लिखा है। ठीक है, आइस को अगर हीट करेंगे तो वाटर को अगर कूल करेंगे तो आइस। ठीक है, ऐसा नहीं सोच पाता, ये तो उसको पता है बट ये वो सोच नहीं पाता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जीववाद। जीववाद मीन्स एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स जो मतलब जो बच्चा होता है वो निर्जीव को भी सजीव समझता है, जैसे पंखा है, खिलौना है, कार, इस सब को क्या होता है, सजीव समझता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए कि जीववाद कौन सी स्टेज में आता है। तो ये 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में आता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से नोट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, कौन सी स्टेज में कौन से हमारे की टर्म है। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट की टर्म है। फिर देखिए आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता मीन्स इकोसेंट्रिज्म। ठीक है, इकोसेंट्रिज्म कहने का मतलब क्या है, बालक के विचार में व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है ना। इसका मतलब है वो ये सोचता है कि सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द है ना। तो बच्चों ने आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये, है ना। जैसे क्या होता है, सूर्य चंद्रमा सब हमारे पीछे चलते हैं, जैसे हम चल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सूर्य चंद्रमा सब हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, जनरली चंद्रमा जैसे शाम को हम चलते हैं तो ऐसा लगता था कि जो मून है मतलब चंद्रमा है वो हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम भी सोचते थे।
आप भी ऐसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं अपने, पहले याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लक्ष्य इंडस्ट्रीज बिहेवियर मीन्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसमें क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो यूपीएससी टेट में एक बार बहुत क्वेश्चन पूछा गया एक बार, ठीक है, लक्ष्य इंडस्ट्रीज व्यवहार। फिर देखिए लैक ऑफ कंजर्वेशन। अब देखिए कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण का गुण, ठीक है, संरक्षण का गुण नहीं आ पाता। तो इसका देखिए बहुत एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्या है देखिए, दो देखिए हमने बर्तन लिए या दो गिलास लिए, सेम आकार के हैं, ठीक है, सेम ही आकार के हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ही आकार है, सेम आकृति के हैं, ठीक है, उसमें हमने जूस भरा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ठीक है, इस बर्तन का जूस, ठीक है, इस बर्तन का जूस हमने एक मतलब इस गिलास का जूस हमने एक दूसरे गिलास में रख दिया। अब वो गिलास ना देखिए, ये तो चौड़े थे, ठीक है, अब ये थोड़ा पतला है, ठीक है, बट ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। अब इसमें अगर हम जूस अगर लौटा देंगे तो थोड़ा ऊपर तक भर जाएगा। इसमें जूस यहाँ तक भरा था, ये कम कम लेंथ तक भरा था, ठीक है, कम हाइट तक। और इसमें जो क्या जूस क्या होगा, ज़्यादा हाइट तक भरा होगा, ठीक है। तो अगर हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि किस में ज़्यादा जूस है, ठीक है, तो अगर वो हाइट के अकॉर्डिंग देख रहा है, अगर वो क्या हाइट के अकॉर्डिंग देख रहा है कि इस वाले बर्तन में इससे ज़्यादा जूस है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें कंजर्वेशन का गुण नहीं आया, मीन्स संरक्षण का गुण नहीं आया है। और ये क्यों होता है, सैनिटेशन की वजह से होता है। सैनिटेशन क्या होता है कि एक बार में एक ही एस्पेक्ट पे ध्यान देना, ठीक है। बच्चा क्या सोच रहा है कि इसमें देखिए ज़्यादा हाइट तक जूस भरा है, तो इसमें ज़्यादा जूस होगा, बट वो ये नहीं देख रहा है ना, क्योंकि ये दोनों बर्तन हमारे क्या थे, चौड़े थे। अभी तो हमारा पतला बर्तन है ना, अगर वो ये भी देखता तो फिर क्या कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रेशन, ठीक है। ये नेक्स्ट वाली स्टेज में आ जाता है, डिसेंट्रेशन मीन्स संरक्षण गुण वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, संरक्षण गुण नहीं पाया जाता है, जो कि सेकेंड स्टेज है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट स्टेज क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था मीन्स कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। अब इसमें मूर्त अवस्था में, मूर्त मीन्स जो हमारे सामने होती है, ठीक है, कॉन्क्रीट हमारे सामने होती है, जो हमें दिखती है, ठीक है, के बारे में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। बालक में लंबाई, भार आदि के आधार वस्तुओं को लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो लगा सकता है उनको, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, वर्गीकरण प्रारंभ कर सकता है, ठीक है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन कर सकता है, ठीक है, एक जैसे जो वस्तुएं उनको एक साथ रख सकता है, ठीक है। उत्क्रमणिता आ जाती है इसमें। अब उत्क्रमणिता मीन्स रिवर्सिबिलिटी, मीन्स बच्चा सोचने लग जाता है कि 2 + 4 अगर 6 है तो 4 + 2 भी 6 होगा, ठीक है, इस स्टेज में होता हो। अब देखिए कंजर्वेशन, अभी देखिए इसमें कंजर्वेशन आ जाता है। ये क्यों होता है, डिसेंटेशन की वजह से, है ना। डिसेंटेशन का मतलब वही ना, ये 2 बर्तन लिए थे हमने, इसका एग्जाम्पल समझा चुका हूँ अभी, ठीक है। ये 2 बर्तन लिए थे, वो सेम ही हाइट के थे, सेम ही आकार के थे, ठीक है। अब एक बर्तन हमने लिया है, वो पतला सा ले लिया है ना, बट उसकी हाइट क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो अब वो सोचेगा ना कि अगर इसमें जूस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी ये क्या है, थोड़ा पतला बर्तन है, इसलिए इसमें जूस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है, डिसेंटेशन, मतलब वो और तरीके से भी सोच रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस नहीं कर रहा हो। तो ये कंजर्वेशन का गुण इसमें आ जाता है, तो ये थर्ड स्टेज में आता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। वस्तुओं को क्रम से लगाना मीन्स क्रमबद्धता, क्रमबद्धता मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इनको लगा सकता है। और देखिए ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी मीन्स अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब ए भी क्या होगा, सी से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिविटी का गुण होता है, संक्रामक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए ये कब होता है, 12 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था में। ये कब होता है, 12 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था में, ठीक है, 12 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था में मीन्स किशोर अवस्था तक। यहाँ पे किसी 11 से 15 भी बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में 11 से 15 भी लिखा गया है। अब देखिए इसमें अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। ऐसा क्यों, मतलब जो हमारे सामने वस्तु नहीं भी होगी ना, हम उसको भी सोच सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन, ठीक है, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। निगमनात्मक तर्क स्टार्ट हो जाते हैं इसमें, मीन्स डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपने जैसे मैथ्स में पढ़े होंगे ना, बीएड में आपने टीचिंग मेथड पढ़ी होंगी या डीएलएड में, ठीक है। तो वहाँ पे 2 मेथड होती हैं मैथ्स में चलती हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, जनरली वही यूज होती है, और हिंदी व्याकरण में भी यूज होती है, ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड होता है एग्जाम्पल से रूल, क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, सीटेट में आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल से रूल। और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, रूल से एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये निगमनात्मक तर्क स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या है, शिक्षा के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क मीन्स हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। फिर देखिए क्या है, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन मीन्स होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, या फिर इसे बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। और इसे को क्या बोला जाता है, सृजनात्मक चिंतन या फिर क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब देखिए जो पियाजे की थ्योरी है उसकी एक समरी है, ठीक है, जितने भी हमारे स्टेजेस हैं उन सब की एक समरी बनाई है मैंने, ठीक है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज।
तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में क्या कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, अनुकरण मीन्स इमिटेशन। ज्ञान इंद्रियाँ इसमें शिक्षक होती हैं बच्चे की, ठीक है, अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन, गामक क्रियाएं, ठीक है। और वस्तु स्थायित्व मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी स्टेज में आता है, तो ये फर्स्ट स्टेज में आता है मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज में। फिर देखिए सेकंड स्टेज में क्या है, पहला पॉइंट लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मीन्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फिर क्या है देखिए अनुक्रमणिता मीन्स इरिवर्सिबिलिटी। आत्मकेंद्रिता मीन्स ईगोसेंट्रिज्म। जीववाद मीन्स एनिमिज्म, ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं सारे। भाषा का इसमें तीव्र विकास होता है। और देखिए केंद्रण मीन्स सेंट्रेशन, है ना, इसी की वजह से संरक्षण का गुण नहीं आ पाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्टेज तार्किक चिंतन स्टार्ट हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग। मूर्त चिंतन मीन्स कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठीक है। फिर देखिए संरक्षण गुण आ जाता है, क्यों, डिसेंट्रेशन की वजह से, डिसेंट्रेशन मीन्स विकेंद्रण की वजह से, ठीक है। फिर देखिए उत्क्रमणिता आ जाती है मीन्स रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देता है बच्चा, विकेंद्रण, ठीक है, विकेंद्रण स्टार्ट हो जाता है। क्रमबद्धता आ जाती है, ठीक है, क्रमबद्धता मीन्स, ठीक है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ट्रांजिटिविटी आ जाती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज, उसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे। अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अमूर्त चिंतन मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। निगमनात्मक तर्क, ठीक है, मीन्स डिडक्टिव रीजनिंग। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ठीक है। फिर देखिए अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और सृजनात्मक चिंतन, ठीक है, सृजनात्मक मीन्स क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे हैं, ठीक है। और इनका आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके 2-3 नंबर पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं में से पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिए आपके इसके कुछ शैक्षिक निहितार्थ हैं, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या है देखिए इसे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। जीन पियाजे का सिद्धांत बेहतर पाठ्यक्रम के निर्माण में बल देता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको ध्यान रखिए। बेहतर पाठ्यक्रम के बल पर बल कौन देता है, जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत देता है। फिर देखो बच्चे को एक खोजकर्ता के रूप में देखना चाहिए, ठीक है, क्यों, बिकॉज जो पियाजे के अनुसार क्या है, बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है, ठीक है। यह सिद्धांत अधिगमकर्ता केंद्रीय विद्या में चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड पे बल देता है। बालक के व्यवहार का इसमें मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें करीब 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50-55 क्वेश्चन है। जितने भी 2011 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीन पियाजे के सिद्धांत से, तो मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो मैं पूरी थ्योरी से मैं समझा चुका हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हुए उस सबको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, सबको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर क्वेश्चन मतलब पक्के हो जाएंगे, ठीक है, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी, ठीक है। 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।